मूसा और ईसा की औलादें एक होकर जंग के लिए तैयार हैं और नबी की उम्मतें सो रही हैं। कुरान के तहत इनको एक होना पड़ेगा। हम उन्हें कसम देते हैं इस कुरान की, हमें उन्हें कसम देते हैं अल्लाह के, उनके नबी की, कि वो एक पटल पे आके मीटिंग करके क्या चाह रहे हैं कि 56 मुल्क क्या करेंगे? अगर आप इसका हवाला दे रहे हैं, कुरान हाथ में लिए हैं, आप क्या चाह इजराइल रहे हैं? को, इजराइल खत्म इजराइल, बस इजराइल खत्म करो। अब इजराइल खत्म तो खत्म। फिलिस्तीन के लिए आप दुआ करेंगे? हवन भी रखेंगे और दुआ भी करेंगे कि वो सारी इस्लामिक कंट्रियाँ एक होकर उनका साथ दें और उनको उनका घर मिल सके। जाओ वहाँ पे कूद जाओ, मिसाइल विसाइल जो तुम्हारे हथियार पथियार हो, दैट इजराइल ऐसी की तैसी खत्म। तुम अगर ईसा और मूसा की औलाद एक हो सकती हो तो हम नबी की उम्मत ही एक हो सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम्स। इस वक्त हमारे साथ हैं पंडित विजय शर्मा बाल योगी। इस वक्त मामला चल रहा है इजराइल और फिलिस्तीन का, जहां पूरी दुनिया इजराइल के समर्थन में खड़ी है। वहीं एक इकलौता देश है फिलिस्तीन कह लें, या उसके समर्थन में ईरान है जो खुल के बोल रहा है। वहीं दूसरी तरफ हिंदुस्तान यानी अपने देश की बात करें तो यहाँ से बाल योगी लगातार फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं। लोग इन्हें गद्दार भी बता रहे हैं, चूँकि यहाँ के प्रधानमंत्री ने इजराइल का समर्थन किया है। इनसे ही बातचीत करेंगे कि जहाँ पूरा देश इजराइल के समर्थन में है, इकलौता यानी अकेले बचा है फिलिस्तीन, तो इसको किस तरह से देख रहे हैं कि उधर पूरी दुनिया उनके साथ है और इधर फिलिस्तीन अकेले। आप पत्रकारिता कैसे साल से कर रहे हो? एएमयू नहीं गए थे क्या? एएमयू के लोगों ने किया था, बहुत से लोगों ने किया, कांग्रेस की वर्किंग कमेटी ने इसका फिलिस्तीन का साथ दिया। कैसे पूरा हिंदुस्तान आ गया? मोदी पूरा हिंदुस्तान हो गया क्या? देश के प्रधानमंत्री है ना वो, पूरा हिंदुस्तान है वो, तो प्रधानमंत्री है ना, देश का है ना, उनकी बात तो मानी जाती है ना। वो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं कि पूरा हिंदुस्तान है? पहले ये क्लियर करो। देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी बात मानी जाएगी? नहीं मानी जाएगी, मतलब उनकी बात नहीं मानोगे? इजराइल वाले मसले पे, फिलिस्तीन वाले मसले में हमारे सभी प्रधानमंत्रियों ने, हम जनता है, हम बताएंगे क्या करना है, तुम बाप मत बनो हमारे। तुमने चुनावी स्टंट के लिए हिंदू मुसलमान करने के लिए जो फैसला लिया ये गलत है, समझ रहे हो ना? और मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, एक बात जो चुपती है, जिसको सोचने के बाद कभी कभी मेरे आंसू भी गिर जाते हैं, वाकिल हो उठता हूँ, मैं परेशान हो जाता हूँ कि मूसा और ईसा की औलादें एक होकर जंग के लिए तैयार हैं और नबी की उम्मतें सो रही हैं, टिकटॉक पे मुजरा गा रही हैं, नमाज से कोई मतलब है नहीं, हराम खाना है, जिनाखोरी करनी है, घूमना है, फिरना है, ऐश करना है, क्या मजाक है? नहीं, लड़ तो रहे ना फिलिस्तीन में। कौन लड़ रहा है? मुसलमान तो फिलिस्तीनी लड़ रहा है ना, बाकी मुसलमान कहाँ हैं? बाकी कंट्रियाँ कहाँ गई? 56 कंट्रियों में बाकी सब कहाँ हैं? है कोई जवाब आपके पास? बैठक के लिए प्लान बना रहे हैं, वो कह रहे हैं कोई कड़ा फैसला लिया जाएगा। इतना कड़ा ना ले कि खत्म ही हो जाए सब। कड़ा फैसला कब लोगे? अरे जाओ वहां पे कूद जाओ, मिसाइल विसाइल जो तुम्हारे हथियार पथियार हो, दैट इजराइल ऐसी की तैसी खत्म। धमका रहे हैं किसको? तुमको? इजराइल, मतलब एक मुल्क को खत्म करने की बात कर रहे हैं, एक देश को। कौन देश? किसका देश? कैसा देश? क्यों बौखला रहे हो? भीख देश नहीं है वो, भीख में मांगे हुए लोगों को देश कहते हो तुम लोग? दुनिया का सबसे पावरफुल देश है वो। कौन सा पावरफुल? इजराइल। अरे जाओ, 5,000 मिसाइल दागी, लोग पहुंच के घर में घुस के मारे हैं भी इजराइल को। बेशर्मो तो डालो, वहां की मीडिया की भाषा बोल रहे हो, जहाँ की मीडिया जाके जगह देखिए इजराइल में ऐसे एक मीडिया वाली तो डांस करने लगी वहां पे। मैंने कहा ये क्या है? जंग हो रही के डांस हो रहा है? इजराइल की मीडिया ने, इजराइल के लोग सैनिकों ने डांस करने की परमिशन दी है। फिलिस्तीन के अटैक से आप खुश हो रहे हैं? तो क्यों नहीं होंगे बेशर्मो? तो हमारे मंदिर, हमारे मस्जिदों से हमको भगाओगे तो हम नहीं बोलेंगे? एक साल से कांड कई सालों चल रहा है, यूएनओ की रिपोर्ट भी है कि 2.5 लाख से ज़्यादा फिलिस्तीनियों को मारा गया है। तब कहाँ थे लोग? आज उसने हमला कर दिया, उसने बोल दिया तो फिर वो मसला जो है आतंकवादी हो गया। अपने मुल्क के लिए, अपने वतन के लिए अपनी मांग रखना, हम आतंकवादी हैं क्या? हमास जो संगठन है उसको लोग आतंकवादी संगठन कह रहे हैं, यहाँ की मीडिया से अमेरिका कह रहा है और इजराइल टेरर अटैक बताया जा रहा है। जब अभी हमला हुआ है, आतंकवादी हमला कहा जा रहा है उसको। कोई हमला आतंकवादी नहीं था, लेकिन जो उन्होंने घुमाया है महिलाओं को वो गलत है बस। बाकी वो जो हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो सही है। अच्छा, महिलाओं को तो मणिपुर में भी घुमाया गया था, इसको किस तरह वो भी गलत है। जो भी इस तरह की हरकतें करे, इस्लाम में भी ये चीज़ें नहीं लिखी हैं, हिंदुज़म में भी ये चीज़ें नहीं लिखी हैं। महिलाएं कहाँ से भाई? अच्छा ही बताओ, तुम्हारी हमारी लड़ाई है, महिलाओं को बीच में हम क्यों लाएंगे? इजराइल की औरतें, क्योंकि वहाँ औरत और मर्द दोनों को 2 साल जंग किया, वहाँ की औरतें इजराइल के बच्चों पे गोली मार के वहाँ पॉपकॉर्न खा रही हैं। उनका दिल नहीं है, माँ नहीं है किसी की। तुम किसी के बच्चों पे
मार के उस पर कूद रही हो, उसको गोली मार के उस पर मजा कर रही हो। और जब वहां पे देखा गया कि लगातार वहां पे नमाजियों को वहां पे जो भी वहां पे इबादत करने वाले लोग हैं उनको पीटा जाने लगा, वहां के बच्चों को मारा जाने लगा, क्या गुनाह था फिलिस्तीन का? क्या उसने शरण दी थी, यही गुनाह था उसका? अगर देश के प्रधानमंत्री इजराइल के साथ है तो हम फिलिस्तीन के साथ हैं, हमें हमाद से क्या मतलब है? आपको डर नहीं लग रहा फिलिस्तीन का समर्थन करते हुए? यहाँ देश में जो है इजराइल के समर्थन में लोग हवन कर रहे हैं, पूजा आरती कर रहे हैं, और आप साधु संत होके फिलिस्तीन हम सोमवार को फिलिस्तीन के लिए हवन करेंगे, अपनी अपना मानना है। हम फ्रीडम फाइटर मानते हैं, वो नहीं मानते हैं, मानने पर है। फिलिस्तीन के समर्थन में हवन करें। बिल्कुल। अच्छा। और सही बड़ी बात तो ये है कि हम प्रधानमंत्री से इतना कह रहे हैं कि 4 महीने में नींद नहीं खुल रही मणिपुर को, और चुटकी में इजराइल में नींद खुल जा रही है। फोन जा रहा है, मीडिया पहुंच जा रही है। आप हाँ करने के लिए नहीं आए हैं भैया साहब। मोदी से पूछे ना, वो हाँ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आंतरिक मामला है मणिपुर। अच्छा, वो आंतरिक मामला है, वो दुनिया का मामला है। तो अपने बहन बेटे को लूटने दें हम, और दूसरों की बहन बेटी। वही मैं बता रहा हूँ कि इस देश में जब तक मुसलमान अपने आप को टिकटॉक से दूर नहीं करेगा, ये फिल्मी दुनिया से निकलेगा नहीं, ईमान नहीं दिखेगा कि ईमान उमान है कि नहीं है। आपके हिसाब से मुसलमान क्या करे? बोले, लड़े, और क्या करे? इतने उलमा है, इतने लोग हैं, सड़कों पे आए, इजराइल के लिए दुआ करे, इजराइल वो जो फिलिस्तीन के लिए पहुँचे, फिलिस्तीन जाए, सऊदी जाए, कतर, जितने भी इस्लामिक कंट्री सब पहुँचे, और इजराइल को दिखाएं कि हम सब एक साथ हैं। तुम अगर ईसा और मूसा की औलाद एक हो सकती हो तो हम नबी की उम्मती एक हो सकते हैं। पर ऐसा लग रहा है कि वो खोए हैं कहीं पर, तो गुमराहियत है कि इजराइल पे जुल्म हो रहा है, मजलूमों पर जुल्म किया जा रहा है। फिलिस्तीन देखिए किस तरह से हमला करती है उनके ऊपर। आज हमला दिख गया, इससे पहले हमला नहीं दिखा तुमको वहाँ पे। भाई मैं कह रहा हूँ कि इजराइल जो 1948 से लेकर आज तक लगातार उनका शोषण करता आया, लगातार उनको मारता आया, तब क्या था? वो अपनी मस्जिद, जो एक पल में जिनको उन्होंने सहारा दिया, वो अपनी मस्जिद नहीं आ सकते? मसला तो यही है। तो बाली योगी यहाँ से दुआ करेंगे अल-अक्सा के लिए। मैं दुआ भी करूंगा कल जामा मस्जिद पहुंचकर, और सोमवार को हवन भी रखूंगा उनके लिए। फिलिस्तीन के लिए आप दुआ करेंगे? हवन भी रखेंगे और दुआ भी करेंगे। क्या दुआ करिएगा? दुआ ही बताई जाती है क्या? हाँ। नहीं, नहीं, दुआ फिर भी क्या मांगेंगे वहां जाके मस्जिद में? अमन शांति, उनको ताकत, हाँ। कि वो सारी इस्लामिक कंट्रियाँ एक होकर उनका साथ दे, और उनको उनका घर मिल सके, जिससे वो आत्मसंघर्ष करते आए हैं, मजबूर हैं, उनको उनका हक मिल सके। लेकिन जिस तरह से देखा जा रहा है कि सारे लोग समर्थन इजराइल का कर रहे हैं, फिलिस्तीन का कोई समर्थन में नहीं आ रहा। 56 देश हैं मुसलमानों के, कोई खुल के नहीं समर्थन आ रहा है। ईरान को छोड़कर। हाँ, ईरान खुल के समर्थन कर रहा है। और ये ईरान को निपटाने की साजिश है अमेरिका की, कि ईरान खुल के कुछ अपना हथियार भेजे तो हम ईरान को ख़त्म कर दें। इस्लामिक कंट्रियों को आज अपने वजूद की लड़ाई लड़नी है। इस पैनल पे, इस कुरान के तहत इनको एक होना पड़ेगा। हम उन्हें कसम देते हैं इस कुरान की, हमें उन्हें कसम देते हैं अल्लाह के, उनके नबी की, कि वो एक पटल पे आके मीटिंग करके, अगर 1-2 दिन में मैं देखूंगा मीटिंग हो रही है तो मुझे लगेगा कि मेरी आवाज़ दुनिया में पहुंची। मैं इतना ही कहना तो चाहूँगा। क्या चाह रहे हैं कि 56 मुल्क क्या करें? अगर आप इसका हवाला दे रहे हैं, कुरान हाथ में लिए हैं, आप क्या चाह इजराइल को? इजराइल खत्म इजराइल, बस इजराइल खत्म करो। अब इजराइल खत्म तो खत्म। धमकी वाली बात हो गई। अरे भैया काहे की धमकी? हाँ? तो वो लड़ाई तो चली रही ना, जब यूक्रेन और रसिया के वजूद की लड़ाई थी, क्या यूक्रेन रसिया ने कभी किसी का पानी, खाना, दाना, लाइट, पानी रोका? क्यों रोक दिया आपने? इजराइल ने। जंग का तो ये उसूल नहीं है, जंग का तो ये उसूल नहीं है सर, है जंग का उसूल ये? पाकिस्तान, इंडिया में इतना बार हुआ, किसी का खाना पानी रोका गया आज तक? है नहीं जंग के उसूल के खिलाफ? तो जो जंग के उसूलों के खिलाफ है, यूएनओ में इसकी बात नहीं, वो अगर इजराइल कर रहा है तो कौन आतंकवादी है? समझने की बात है, और आप लोग समझ नहीं पा रहे हो। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि फिलिस्तीनी अपने हक और ईमान के लिए अपनी जान कुर्बान कर रहे हैं, और ऐसे लोगों को हम नमन करते हैं।